अच्छा, मेरे साथ कलीम भाई और वसीम फिरोज भी मौजूद हैं, आपने सुन लिया होगा। लेकिन वक्त ज़ाहिर कि बगैर मैं आपकी तरफ आता हूँ, कैसे देखते हैं क्या हो रहा है पाकिस्तान हॉकी में? पाकिस्तान हॉकी में ड्रामे हो रहे हैं जी। अच्छा, ड्रामे इस तरह हो रहे हैं कि पिछले 5-7 साल से आप उठा के देख लें हॉकी की कारकर्दगी। हाँ। प्लस आप इनकी जो एक सेक्रेटरी जा रहा है, दूसरा आ रहा है, दूसरा आ रहा है, तीसरा जा रहा है। हाँ। बात यह है कि ये सेक्रेटरी अगर करप्ट है तो फिर ये चोरों का टोला दोबारा किस लिए आप लेके आए? अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए ना? नहीं, इसको अपने आप को बचाने के लिए भी। दूसरा इसका मतलब है आप इस टीम को हेड कर रहे हैं। हाँ। करप्शन में भी और बाकी कामों में भी। तो कोई नोटिस नहीं लेता नईम अख्तर साहब? पैटर्न इन चीफ है प्राइम मिनिस्टर साहब। प्राइम मिनिस्टर साहब को चाहिए इनके अगेंस्ट एक्शन लें। और वैसे भी ब्रिगेडियर खोखर को मेरे ख्याल से आज 7 साल या 8 साल हो गए हैं। 7 साल हो गए उनको। 7 साल हो गए हैं तो उनको छोड़ देना चाहिए। जब आपके पास की बात नहीं है तो आपको रिजाइन कर देना चाहिए, ना सिर्फ मुड़ के आप ये चोरों का टोला फिर आपने ऊपर ला के बैठा दिया है। कल आपने देखी होगी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में दाएं बाएं सब वही, शहबाज सीनियर, आसिफ बाजवा, राना मुजाहिद सब साथ बैठे हुए थे। बात यह है जी कि मैं एक ही बात करता हूं कि अगर ये करप्ट है, एक तरफ ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं कि जी मैं शहबाज को हथकड़ियां लगवा देता, हथकड़ियां नहीं लगवाई, चले आपकी मेहरबानी है। लेकिन उन्हें खुद अपने आप को भी तो हथकड़ियां लगवाने का डर होगा ना, इसलिए उनको बिठा लिया अपने साथ। तो जाहिर है जी, ये सारे मिलके देखें, प्रेसिडेंट के अंडर जो लोग काम करते हैं, प्रेसिडेंट की मंशा होती है तो ये काम होते हैं, वैसे ये काम नहीं हो सकते। तो अब इसका हल क्या है? इसका हल देखें जी, इसका हल ये है कि ब्रिगेडियर साहब को फिर 4 रिजाइन करना चाहिए। और प्लस ये जितना मैंने तो इनको नाम दिए हुए अली बाबा और 40 चोर। अच्छा, इन 40 चोरों को भी साथ में रिजाइन करना पड़ेगा, प्लस ब्रिगेडियर साहब को भी रिजाइन करना पड़ेगा। लेकिन इनका तो ब्रेड एंड बटर है, रोजगार है, कहाँ जाएंगे बेचारे? बेरोजगार हो जाएंगे अगर यहाँ से इनको फारिग करेंगे तो। बात यह है कि जी हॉकी में इन सब को देखे, नईम अख्तर को कौन जानता था? हैदराबाद के पहाड़ों में रहने वाला एक शख्स। सही। इस तरह इंतजार नईम अख्तर घूमते फिरते होंगे। हाँ। हॉकी ने नईम अख्तर को नईम अख्तर के तौर पे शिनाख्त करवाया, ठीक है जी। तो हम लोग उसको देने के बजाय उसमें जो है उसकी हड्डियां भी निचोड़ लें। हमें तो इनको भी शर्म आनी चाहिए, हमें तो ये सोच के भी शर्म आती। लेकिन अब आप क्या समझते हैं कि खोखर साहब तो दोबारा उन लोगों को ले आए, आसिफ बाजवा, यहाँ कलीमुल्लाह, इतना बड़ा नाम पाकिस्तान हॉकी का बैठा हुआ है और ये चीफ सेलेक्टर थे। आसिफ बाजवा कितने मिनट खेला ओलंपियन, जो ओलंपिक्स 5 मिनट खेला, ओलंपियन का टैग लगा लिया। मिर्जा साहब 1986 में जी हसन सरदार जैसे लेजेंड को इफ्तिखार अहमद ने रिप्लेस किया। तो क्या हुआ, उस पर गाने बन गए। इफ्तिखार बेसिक इफ्तिखार इतना बुरा नहीं था, लेकिन आप ये देखें कि वो रिप्लेस कैसे कर रहा था हसन सरदार को। इसी तरीके से आसिफ बाजवा की भी कहानी इतनी है कि रिप्लेस कैसे कर रहा है लेजेंड कलीमुल्लाह को। सही। और आसिफ बाजवा या दूसरा तीसरा स्टैंड नो वेयर इन फ्रंट ऑफ कलीमुल्लाह। सही। लेकिन ये कब तक, ये चूहे बिल्ली का खेल कब तक जारी रहेगा? ये अली बाबा 40 चोर का टोला कब तक पाकिस्तान हॉकी को निचोड़ता रहेगा? कब तक रहेगा ये? आज ये प्राइम मिनिस्टर का काम है, हमारा काम तो है नहीं है। प्राइम मिनिस्टर साहब को चाहिए कि फिल 4 इनको फारिग करें और इनके अगेंस्ट ओपन इंक्वायरी इनिशिएट करें। सही सही। ये सब जितने भी आए हैं, वो एक जैद शायद पेशावर का, वो बच्चों के स्कैंडल में मुलव्वस है। बहुत सारे स्कैंडल्स हैं इनके, बहुत स्कैंडल्स हैं। अभी अगर नईम भाई मैं बताना शुरू करूं, मेरे पास तो सारी तारीख है इनकी, लेकिन अल्लाह खैर करे। आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, आप क्या मशवरा देंगे? सारे जमा हो गए, राना मुजाहिद कोई ऑडिट हुआ, सारे जमा हो गए, शहबाज सीनियर कोई ऑडिट हुआ, फिर राना, उसके अलावा आसिफ बाजवा कुछ ऑडिट हुआ, और सारे दोस्तों को ले आए, कामरान अशरफ, कमर इब्राहिम, जितने थे। और सिलेक्शन कमेटी को देखे कौन कौन से लोग उस सिलेक्शन कमेटी में, जहां वसीम फिरोज होते थे, कलीमुल्लाह, मंजूर जूनियर मरहूम, कौन सी सिलेक्शन कमेटी इन्होंने बनाई है? क्या ये सिर्फ यस्सर कहने वालों की सिलेक्शन कमेटी है या दौरे करने के चक्कर में रहने वालों की सिलेक्शन कमेटी? मेरी बात सुने,
इसी चीज में पाकिस्तान हॉकी को नुकसान पहुंचाया है। सही। अभी आप इनसे ये पूछें कि यार KPK से रहीम खान बहुत बड़ा नाम है हॉकी का, उसको आपने रिप्लेस उसको निकाला है, आपने फारिग किया है, उसकी जगह आपने KPK को ये भी नहीं समझा कि यार वहाँ लोग हॉकी खेले हुए हैं। आप ये इतनी औकात तो नहीं है जो लोग ये सीटें बांट रहे हैं, बंदर बांट कर रहे हैं। सही है। आपने बलूचिस्तान से ले लिया, सिंध से आपने कामरान अशरफ को लिया, उस पे इल्जामात है सर। मैं आपको बताऊंगा किसी प्रोग्राम में, वो तो ऑस्ट्रेलिया गए थे, क्या क्या हुआ, और बस छोड़ें आप। लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया नईम अख्तर साहब, किसी ने आपको प्रोग्राम में मदऊ करेंगे। ओलंपियन नईम अख्तर हमारे साथ मौजूद थे टेलीफोन लाइन। वसीम देखिए, हॉकी खेला है, उसको हॉकी का दर्द है। कलीम भाई को कह रहा है लेजेंड है, और लेजेंड को रिप्लेस कौन कर रहा है? तो आप समझ रहे हैं फैसले जल्दबाजी में करने का कोई फायदा है? मिर्जा भाई ये देखें कि आप पुरसान हाल देख रहे हैं आप, कोई नहीं जो बात कर रहे हैं दिल के आवाज निकल रही है, दर्द है। सही सही दर्द है। हाँ। कभी भी फेडरेशन में नहीं आए हैं। हाँ। कभी भी नहीं आए। वो खुद कह रहे हैं कि पहाड़ों पे रहने वाला आदमी हूं, मैं पहाड़ों पे रहने वाला आदमी हूँ। हॉकी ने उसको पहचान दी। हॉकी ने मेरी पहचान दी है पूरे पाकिस्तान में। ओलंपिक मेडल सीने पे सजाया हुआ है, तो दर्द तो रहेगा ना। उन्हें देख रहे हैं क्या हो रहा है। आज हम कहाँ पे पहुंच गए, नंबर 1 होके हम पहुंच गए 19वें नंबर पे खड़े हुए, 18वें नंबर पे खड़े हुए। तो खोकर साहब भी हॉकी खेलते थे ना? खोकर साहब ने हॉकी खेली, मैं कलीम भाई ज्यादा जानते हैं, बताएंगे। उस वक्त तो मैं नहीं, उस वक्त देखा हुआ, कलीम ने देखा हुआ खेलते। बहुत अच्छे प्लेयर थे, ओलंपियन नहीं बन सके, आर्मी की तरफ से खेले थे और एक आधा कैंप अटेंड किया था। लेकिन कलीम भाई, क्राइटेरिया क्या होना चाहिए प्रेसिडेंट का? एक ऐसा प्रेसिडेंट हो, एक तो जो फंड्स लेकर आए, बजाय इसके कि फंड्स जो आए वो अपनी फैमिली पे, अपने पे खर्च करे। ऐसा इससे पहले भी 2 रहे ना, वो भी खुरबुल के इल्जाम में। हाँ, कासिम ज़िया, अख्तर रसूल। तो फिर अख्तर रसूल इस उम्र में माशाल्लाह 82 के वर्ल्ड कप की आपकी टीम के कप्तान थे, जो मुंबई में हम वर्ल्ड कप जीते। तो अख्तर रसूल भी इस उम्र में भी लगे हुए कि कुछ ना कुछ कर लिया जाए, वापस आ जाओ। फिर प्रेसिडेंट आने के चक्कर में, वही तो मैं कह रहा हूँ, वापस आ जाओ। आप समझ गए होंगे कि वो इसी उम्र में लगे हुए। तो आखिर ये लोग अभी इनके साथ मिला हुआ ना, हाँ मिला हुआ, फोटो में बैठा होता है। आप बताइए, तो इससे क्या ये लोग जिन्होंने पाकिस्तान हॉकी को इतना खड़ा किया, ये खुद ही उसकी जड़ें काटते हैं। तो ये हाल हुआ है ना पाकिस्तान हॉकी टीम का। तो इनसे पीछा कैसे छुड़ाया जा सकता है कलीम भाई? इसकी बात सही है कि प्राइम मिनिस्टर छुड़ा सकता है, और तो किसी के वसीम किसी पावर नहीं। देखिए, पावर ज़िया-उल हक साहब ने सर पे हाथ रखा था। कलीम भाई उस वक्त खेले थे, मुझे भी याद है, मैं उस वक्त नया 16 साल का आया था जब ये हमने एक बेनिफिट मैच खेला था। ज़िया-उल हक साहब ऊपर बैठे थे। मैं आपको बिलीव करें कि मुझे याद है वो इस तरह से पूछते थे हॉकी को, जैसे कि हमारा, जैसे कि क्या बताऊं मैं आपको, हनीफ खान को नौकरी दिलवाई। ज़िया-उल हक साहब ने सर पे हाथ रखा हुआ था, ठीक है ना। इस तरह का प्राइम मिनिस्टर, कोई जो कि हम चीफ पैटर्न है, कोई आके हाथ रख के सर पे कि हॉकी कौमी खेल है, मैंने इसको संवारना और सजाना है। आज भी टैलेंट इतना ज्यादा है, कलीम भाई को पता है, पूरे पाकिस्तान में टैलेंट किया हमने, इतना टैलेंट है, मगर वसाइल नहीं है, फंडिंग नहीं है। प्रेसिडेंट नहीं लेकर आएगा वसाइल, प्रेसिडेंट वो वसाइल अपने पर खर्च करेगा। जब आपने इसका 7 साल हो गए, 7 साल में आपके पास कौन सा टाइटल आया? टाइटल नहीं है। हाँ। और आप सिर्फ स्ट्रगल हो रही है और मैनेजमेंट चेंज होती जा रही है। जब ये सारी चीजें हैं, देखिए बंदा खुद भी अंदर सोचता है, मुझे नहीं पता कि खोकर साहब ने अच्छे नफीस आदमी है, आदमी नफीस है, लेकिन या तो ये कोई ट्रैप हो गए, या कुछ ये ट्रैप हो गए या कर रहे हैं ट्रैप, ये बताएं ट्रैप कर रहे हैं या हो गए, या तो ये कुछ डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। कुछ डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, बहुत कुछ नहीं, बहुत कुछ भी है या नहीं भी है। मगर ये था, मैं एक बार बताऊं कि इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है मिर्जा भाई, वो बहुत वर्स है। बहुत, मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि आप एक सेक्रेटरी आता है, लेकिन नया सेक्रेटरी तो सबको लंबा टाइम है, 5 साल तक दें। आप 5 साल से पहले 1.5-2 साल में फारिग हो जाता है, कोई भी सेक्रेटरी आता है। अच्छा, टीम भी फारिग हो जाती है। फिर जो डीजी पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड है शोएब खोसा साहब, मेरी उनसे बात हुई थी, उन्होंने कहा हमने तो हॉकी फेडरेशन के मामलात की ऐसे इनको मुअत्तल किया हुआ है, लेकिन फैसले लिए जा रहे हैं सियासी बुनियादों पर। कभी अयाज सादिक साहब सिफारिश कर देते थे अख्तर रसूल के कहने पर, कभी ख्वाजा आसिफ साहब सिफारिश कर देते थे, कभी नवाब शेर वसीर सिफारिश कर देते थे, जो राना मुजाहिद के मेंटोर हैं। तो सिफारिशों पे चल रहा है, इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन हम एक ब्रेक ले रहे हैं। पाकिस्तान हॉकी के 2 मारूफ ओलंपियन कलीमुल्लाह और वसीम फिरोज हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करें।